अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर रियाज़ुद्दीन हूँ, हकीम भी हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। आपके साथ हम कसरुल हिकमत चैनल के ज़रिए जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। नाजरीन, हम आपके लिए तिब की बहुत ही शानदार पोस्टें इकट्ठी कर ला रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इन पर बहुत मेहनत करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी। अपना फीडबैक देते रहिएगा। हम नीचे पोस्ट के नीचे अपना नंबर भी दर्ज कर देंगे। किसी किस्म की इंक्वायरी, किसी किस्म की मालूमात के लिए आप हमसे मज़ीद बात कर सकते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार फल की बात करूंगा। उसको आप फल कह लें या सब्ज़ी कह लें, क्योंकि बेल है, ज़मीन के ऊपर है, तो इस पर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा इसकी बॉटनी के ऊपर। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का मेरा जो मौजू है वो है गर्मा। नाजरीन, मज़ेदार फलों में जो गर्मियों में दस्तयाब होते हैं उनमें से एक जो फल है वो है गर्मा। ये खुश जायका होता है, सेहत बख्श होता है। इसका जो मिजाज हुक्मा के नज़दीक गर्म और तर है, लेकिन इसे सर्द और खुश भी कहते हैं। लेकिन अगर आप इसके अफ़ाल को देखें तो ये गर्म तर ही है। ये गर्मा मैदे को तक़वियत देकर निज़ाम इन्हज़ाम को दुरुस्त करता है। इसमें विटामिन सी और शक्कर के अज्जा वाफर मकदार में हैं। यह गर्म और सालेह खून पैदा करता है और जिस्म को फरबा करता है। देखें, ये तमाम की तमाम कैफियत इसे गर्म तर साबित करती हैं। चले, अगर गर्म तर नहीं तो तर गर्म तो है, लेकिन सर्दी और खुश्की तो नहीं ना। ये भूख तो नहीं ख़त्म कर रहा, तो ना ये कब्ज़ को पैदा करा। देखिए, अगर सर्द और खुश्क होगा तो यकीनन बिल यकीन ये जिस्म के अंदर खुश्की को पैदा करवाएगा, और यकीनी बात है कि कब्ज़ करवाएगा। तो जबकि ये आप देखें, ये क्या बात हो रही है, निज़ाम इंहज़ाम को दुरुस्त कर रहा है। निज़ाम इंहज़ाम तो जब दुरुस्त होगा ना, जब कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तमाम अमराज में जिनका सबब सफ़रा हो और गर्मा खाना मुफीद बताया जाता है। अब क्योंकि गर्म सफ़रा का मिजाज गर्म खुश्क है, इसलिए तर गर्म या गर्म तर अद्वियात ही उसका असल मुसले हैं। तो गर्मा कमज़ोर और मरीज़ अफराद के लिए भी मुफीद है। इसमें मौजूद ग्लूकोज़ की वाफर मकदार से जिस्म में कमी पूरी हो जाती है। जिन अफराद के हाथ पाँव गर्मी की वजह से जलते रहते हैं, वो यकीनी बात है कि गर्मी और खुश्की के मरीज़ होते हैं। आप इसको जहन में रखिएगा। तो तर गर्म और गर्म तर अशिया उनके लिए बहुत शानदार है, और गर्मे का मिजाज हमने गर्म तर या तर गर्म ही महसूस कर रहे हैं, तो यकीनन इससे हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी। तो पेशावर फल है क्योंकि गर्म तर है। देखें ना, गर्मी भी और तरी भी, तो ये पेशावर तो होगा, तहलील कराएगा, निज़ाम इंहज़ाम को भी ठीक करता है। इसे हुक्मा कब्ज़ कुशा करार देते हैं क्योंकि ये गर्म तर है। देखें, सर्दी और खुश्की से तो कब्ज़ लाहक होगा ना। क़ुव्वत जो मास्का है उसको बढ़ा देगा, यानी कि रोकने की क़ुव्वत को बढ़ा देगी सर्दी, जबकि हरारत उसको तहलील करवाएगी। इसके मुसलसल इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी भी ज़ायल हो जाती है। इसे लागर और खून की कमी वाले हजरात के लिए मुफीद बताया जाता है। ये मुफीद फल सफ़रा की तादील करता है, यानी ऐसे तमाम अमराज में जिनका ताल्लुक़ गर्मी और खुश्की से होता है, इसका इस्तेमाल मुफीद है। यह अमराज क़ल्ब के लिए भी मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर में गर्मा मुफीद है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बात मुशाहिदे से साबित हो चुकी है कि जिस्म में मौजूद कई गैर ज़रूरी कीमियाई अज्जा को निकालने के लिए गर्मा बहुत मुफीद है। अगर गर्मा को इसके मौसम में मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो कई बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बंदिश पेशाब सबसे बड़ी और मेजर चीज़ है। वो है कि अब गुर्दे कमज़ोर हैं और ज़ाहिर पेशाब पैदा नहीं करवा रहे, तो तरी और गर्मी के ज़रिए हम गुर्दों को क़ुव्वत देकर उसका पेशाब को जारी करवाएंगे। इसी तरह घबराहट का मरीज़ है, वो सर्दी और खुश्की की वजह से उसकी जिस्म में घबराहट पैदा हो रही है। सर्दी और खुश्की कैसे पैदा हुई? पसीने की ज़्यादती की वजह से, नाज़रीन, हरारत के ज़िया की वजह से। तो अब जब उसकी धड़कनें बेकाबू होंगी तो हम गर्म तर या तर गर्म चीज़ उसे देंगे, जिस्म में हरारत और तरी का अफराज पैदा होगा, तो उसकी जो दिल की खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह एलर्जी में जब जिस्म पर सुर्ख सुर्ख दाने नमूदार हो जाते हैं या अक्सर दानों के बजाय चिकने पड़ते हैं, यानी कि एक्जिमा हो जाता है और जिल्द की रंगत में फ़र्क आ जाता है, तो ऐसे में कभी तो सख्त जलन का एहसास होता है, कभी निशान के अलावा कुछ भी होता है। ऐसे लोगों को ख़ारिश वाली एलर्जी रहा होती है, यानी कि एक्जिमा होता है तकरीबन। इन कैफियत में गर्म अशिया से परहेज़ करना मौजू होता है,
लेकिन तर गर्म और गर्म तर चीज़ें फ़ायदा करती हैं, क्योंकि खुशक गर्म और गर्म खुशक चीज़ों को छोड़ना होता है। और गर्म खुश्क और खुशक गर्म चीज़ें कौन सी होती हैं? अंडा, गोश्त, मसाला जात। तो इनको आप छोड़ दें और गर्म तर गर्म और गर्म तर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। अब पतलापन, दुबलापन, उसके अंदर भी यही मसला होता है। अगर आम और गर्मा लुकाट को मिलाकर, इनको मिलाकर इसकी चाट इस्तेमाल करें तो सफ़रा खारिज होगा और भूख लगेगी। यरकान के असरात को ख़त्म करता है, बेख्वाबी को, नींद के आने को ख़त्म करता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से, जब कब्ज़ टूट जाएगा आदमी का इसको इस्तेमाल करने से, तो जिस्म में जो इनक़बाज़ की कैफ़ियत थी वो इंबसात में तब्दील हो जाएगी और यकीनी तौर पर मरीज़ बेहतरी की तरफ आना चाहेगा। लोग, यानी वो लोग जिनकी आँखों के गिर्द से हल्के पड़ जाते हैं, और जो जो ये मर्ज़ बढ़ता है इसी मुनासबत से हल्कों का रंग मज़ीद बढ़ता है, तो यकीनन गर्मा उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। वर्म जिगर में क्योंकि सर्दी और खुश्की का मसला पैदा हो रहा है, तो वहाँ पर गर्म तर चीज़ उसकी इस्लाह कर देती है, इसलिए वर्म जिगर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आंतों की सोजिश में अगर आप देखें तो वहाँ पर क्या होता है, जलन और सोजिश पैदा हो जाती है। अब तरी और गर्मी की वजह से वो जो जलन और सोजिश वहाँ से ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसको आंतों की सोजिश में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आधे सर के दर्द में, जो कि कब्ज़ के साथ होता है, अमूमी तौर पर बलगम और सफ़रा आपस में मिल जाता है, तो ऐसे में हमने सफ़रा की तो तलक़ीन करनी होती है, जिसमें से ख़ारिज करवाना होता है। तो ऐसे सूरत में गर्मे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नाज़रीन, ये नस्लन खरबूजे के साथ साथ का आता है, लेकिन अफ़आल यानी अफ़आल के अंदर उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और कवी होता है। छिलका इसका निस्बतन सख्त होता है, इसको सिर्फ मौसम में खाना चाहिए और ताज़ा ही खाना चाहिए। कुदरती ज़ायक़े को तब्दील करने के लिए इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।